राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी लड्डू गोपाल की सच्ची घटना। एक छोटी सी लड़की थी, वो बचपन से ही भक्ति करती थी। जब से होश संभाला था वो कान्हा जी की बहुत पूजा करती थी, बहुत पूजा करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी भक्ति और बढ़ने लगी। फिर वो कान्हा जी की सेवा करती, कान्हा जी को नहलाती, तो घंटों घंटों कान्हा जी से बात करती रहती थी। तो घर वाले सोचते थे कि शायद ये बड़ी होगी, थोड़ा ठीक हो जाएगी। लेकिन समय के साथ उसकी भक्ति और बढ़ती गई। अब तो वो किसी भी मंदिर में जाती, वहीं जाके ठाकुर जी से बात करने लग जाती। मंदिर में भी उसको घंटों हो जाते, बात करने लग जाती। लेकिन इससे ज़्यादा भी भक्ति उसकी तब बढ़ी जब वो रास्ते में जाती, तो कहीं भी खड़ी होती तो कान्हा जी को महसूस करके वहाँ बात करने लग जाती। उसे कहती मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं, मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं। तो जब ये बात आसपास में लोगों ने नोटिस की कि लड़की ऐसे करती है, तो लोग उसके बारे में कहने लगे कि इस लड़की पे कुछ ऊपरी शक्तियाँ हैं, ऊपरी चीज़ें हैं, ये लड़की ठीक नहीं है, ऐसे कहने लगे। तो जब उसके माँ बाप उसके साथ जाते तो लोग तरह तरह की बात बनाते। माँ बाप को बहुत दुख हुआ कि हमारी लड़की के बारे में ऐसा कहते हैं सब। तो माँ बाप ने उसको फिर समझाया कि बेटा घर से बाहर ऐसा मत करना, क्योंकि लोग तुम्हारी भक्ति को गलत समझते हैं। तो वो लड़की फिर भी उस पर इतना भक्ति असर था कि उसे कुछ नहीं दिखता था, उसे सिर्फ कान्हा जी लड्डू गोपाल। तो एक बार जब वो घर से बाहर जा रही थी तो फिर कुछ दिनों तो लोग बात बनाने लगे कि इस पे ऊपरी शक्तियाँ हैं, शैतानी शक्तियाँ हैं, ये है वो है। फिर लोगों ने ऐसा किया कि अगर वो रास्ते से निकलती थी तो रास्ते में सब अपने बच्चों को अंदर कर लेते थे, खुद अंदर हो जाते थे कि इस पे ऐसा है, ये कुछ कर देगी, ये अकेले बात करती है, इससे दूर रहो। तो माँ बाप और दुखी हो गए। तो उसका एक बड़ा भाई था और एक उससे बड़ी बहन थी, वो सबसे छोटी थी। तो फिर जब बड़ा भाई और बड़ी बहन थी तो उनसे भी लोग कहने लगे कि इनकी जो छोटी बहन है वो उस पर ऊपरी शक्तियाँ हैं, इनके घर पे मत जाए। सब ने घर पे आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि सब कहते थे कि ये लड़की ठीक नहीं है, शैतानी शक्तियाँ हैं। तो उसकी जो बहन थी, जब उसके माँ बाप उसके लिए लड़का देखने गए तो वहाँ भी यही बात आई कि आपकी जो छोटी लड़की है उस पर शैतानी शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत हैं आपके यहाँ, हम शादी नहीं करेंगे। वहाँ भी कहीं भी शादी के लिए जाते तो बस उसकी शादी ही नहीं हो पाती थी। और उसका जो बड़ा भाई था वो कोचिंग में जाता तो सब उसका मजाक बनाते थे कि इसकी बहन पे भूत है, शैतान है, वो लड़की नहीं, वो आम इंसान नहीं है, वो ऐसे है। तो वो भी बहुत दुखी हो गया, सब लोग मजाक बनाते थे तो उसने कोचिंग जाना बंद कर दिया। उसने घर आके कहा कि पापा ऐसे ऐसे सब मेरा मजाक बनाते हैं। अब सारे घर वाले उस छोटी सी लड़की से बुरी तरह करने लग गई कि आज तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मेरे लड़की की शादी भी नहीं हो रही, ना मेरा बेटा पढ़ पा रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है। उसको फिर समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया, वो भक्ति करती रहती थी। फिर उसके माँ बाप ने उसे और समझाया कि बेटा ऐसा मत कर, तेरी वजह से इन दोनों की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और हमारी भी, हमसे कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन वो लड़की हर वक्त गोपाल जी से बात करती रहती थी, हर वक्त गोपाल जी में ही लीन रहती थी। तो एक दिन जब उसके पापा ने उसको समझाया और उसकी समझ में नहीं आया तो उनने उस लड़की की पिटाई लगा दी, उसे बहुत पीटा, बहुत पीटा। उनने सोचा शायद ये पिटाई के बाद सुधर जाएगी, लेकिन उस पर उस पिटाई का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनने कुछ दिन के लिए कि ना ये घर से बाहर जाएगी, ना ही लोग इसको देखेंगे, ना ही इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो उनने उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया, बस उसे खाना देते थे, खाना देने के बाद गेट बंद कर देते थे। तो लोग ये कहते थे शायद उस पर भूत प्रेत था तो वो मर गई, पता नहीं क्या हुआ, बाहर के लोगों को वो दिखी नहीं। लेकिन ऐसे उसको घर में कब तक बंद करके रखते। तो जब उसको बाहर, उनने सोचा 8 दिन हमने इसके साथ ऐसा किया, बंद रखा, ये शायद भूल गई होगी अब गोपाल जी कान्हा जी कौन है। लेकिन वो लड़की फिर बाहर निकली, फिर वही पूजा पाठ, लेकिन गोपाल जी को नहीं छोड़ती थी, वो गोपाल जी के पास ही रहती थी।
घर वाले उसकी वजह से बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उनने सोचा अब क्या करें, हम इससे इतना परेशान है, मेरी लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और लड़के की भी, एक की वजह से इन दोनों बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो माँ बाप बहुत परेशान थे। माँ ने भी समझाया, फिर उसे बहुत पीट भी लिया, सब कुछ कर लिया, जो कर सकती हैं सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कान्हा जी को छोड़ती नहीं थी। बस कान्हा जी लड्डू गोपाल हाथ में लिए पूजा करती और लड्डू गोपाल से ही घंटों बात करती थी। तो बड़े भाई बहन भी बहुत दुखी थे। वो अपने पापा से कहते थे इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबने बहुत सोचा कि एक की वजह से सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसे हम ऐसा करते हैं। उसके माँ बाप ने सोचा कि मैं या तो 2 बच्चों को देखूं या मैं अब इसको देखूं। उसने फिर ऐसा किया सबने मिलके कि रात को जब उसे खाना दिया तो खाने में जहर मिला दिया कि ये मर जाएगी तो कह देंगे, वैसे भी सब कहते हैं ऊपरी शक्तियाँ, हमें नहीं पता कैसे मर गई, क्योंकि उसके बेटे की और बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। तो उनने उसको खाने में जहर मिला दिया। तो फिर उनने सोचा सुबह जब उठेंगे तो ये मर जाएगी। तो उनने कमरा बंद किया। जब सुबह उनने कमरा खोला तो देखा, उनने कमरे में देखा शायद ये मर गई होगी, लेकिन उनने देखा उस कमरे में वो तो लड्डू गोपाल से बात कर रही थी। फिर उसकी माँ उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है, फिर कहती है कि बेटा तू ठीक है? तो वो कहती है हाँ माँ मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ माँ? तो कहती है तू ठीक है एकदम, कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, आप बताओ, मैं ठीक हूँ। तो सारे घर वाले उसकी तरफ देखती हैं कि इससे तो इस जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। तो वो फिर उसे कमरे में बंद करके फिर सब बाहर आ जाती हैं। तो पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं उस लड़की के, माँ भाई बहन बहुत, कि हम क्या करें, हम समाज से भी हर चीज़ से हर लोगों ने हमें त्याग दिया है, ना बच्चों की शादी। तो इतने दुखी हो जाते हैं। तो उसके माँ बाप सोचती हैं कि हम इसके लड्डू गोपाल ही इससे दूर कर देंगे तो ये फिर किससे बात करेगी। तो रात में जब वो सोती है तो वो अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके सोती थी। तो वो उसके रात में पिताजी आती हैं और लड्डू गोपाल को ले जाती हैं और बहुत दूर जाके मंदिर में रखाती हैं। तो सुबह जब फिर वो वापस आ जाती है, सुबह जब वो लड़की उठती है तो उसकी माँ देखती है कि अब जब इसके पास लड्डू गोपाल ही नहीं है तो ये किससे बात करेगी, कैसे भक्ति करेगी, अब ये सुधर जाएगी। तो सुबह सब उठती हैं तो देखती हैं कि वो फिर वो लड्डू गोपाल वापस से घर में आ जाती हैं, वो उनसे बात कर रही होती है। तो घर वाले ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल कहाँ से आई, ये कैसे आ गई। तो इससे फ्रेंड्स ये कान्हा जी उसका साथ नहीं छोड़ते थे, चाहे कुछ भी हो। जिस तरीके से उसने साथ नहीं छोड़ा उसी तरीके से कान्हा जी ने भी नहीं छोड़ा। वो लड्डू गोपाल से बात कर रही होती है तो फिर देखते हैं तो फिर उनको एक बार को ये भी आता है कि शायद इसकी भक्ति है, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि इसके शैतानी शक्ति हैं, क्या है ये आम इंसान नहीं है, जहर से भी नहीं मरी। तो फिर उसका भाई जो होता है वो भाई कहता है पापा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, इस लड़की ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, मेरी पढ़ाई भी ख़राब हो गई सब। तो उसका भाई घर छोड़ के चल देता है। तभी भाई का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो घर पे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप इस हॉस्पिटल में आ जाओ, बहुत सीरियस है। तो घर से माँ बाप बहन सब जाती हैं। तो वो छोटी भी जिद करती है मैं भी जाऊंगी भाई को देखने। तो सब उसे डांटती हैं, ये तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू नहीं जाएगी, तुझे नहीं ले जाएंगे। तो घर से सब जाती हैं। 8 दिन तक डॉक्टर देखते रहते हैं उस लड़के को। फिर कहती हैं ये नहीं बचेंगे, अब कोई उम्मीद नहीं है। तो वो लड़की घर आके माँ बहुत रोती है, मेरा बेटा भी तेरी वजह से चला गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरी इस भक्ति ने और तेरे इस पागलपन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो वो उसको तब भी नहीं ले जाती हैं। तभी उसकी माँ हॉस्पिटल जा रही होती है। तो वो लड़की अपने लड्डू गोपाल को लेके माँ के पीछे पीछे चल देती है। माँ के पीछे पीछे जाती है तो वो हॉस्पिटल जाती है। तो वो फिर वहाँ उसके पापा उसको देखते हैं, फिर बहुत डांटती हैं, तू यहाँ भी आ गई, तू यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई। फिर वो उसकी माँ पे भी डांट पड़ती है, तुम इसको यहाँ भी ले आई। तो वो जिद करती है कि मुझे बस एक बार भाई से मिलने दो, बस एक बार मुझे भाई से। तो उसमें सब चिल्लाते हैं, डांटते हैं। तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर भी ये कहता है कि अब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो लड़की जिद करके कमरे में घुस जाती है। तभी उसके पापा मम्मी बहन आते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं। तो वो अपने लड्डू गोपाल को अपने भाई के पास रखती है और उसके सर पे हाथ रखती है अपने भाई के,
और प्रार्थना करती है अपने मन में। क्या प्रार्थना करती है ये तो पता नहीं, प्रार्थना करती है तो और फिर कहती है पापा कुछ नहीं होगा, भैया अभी ठीक हो जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद उस लड़के को होश आता है, वो लड़का बात करने लगता है। तो वो देखती हैं कि ये कैसे बचा, ये क्या। तो वो लड़का, उसको कान्हा जी ने एक ऐसा एहसास भेजा था। तो वो लड़का उठ के अपने पापा को बताता है कि पापा मैंने अभी ऐसा लगा जैसे मैं बहुत टाइम से सो रहा था, अभी जगा हूँ, और मेरे सपने में छुटकी के लड्डू गोपाल आए थे। पापा ये इस पे कोई ऊपरी शक्ति नहीं है, ये कान्हा जी की भक्त है और कान्हा जी ने ही मुझे बचाया है। और ये छुटकी ने जब मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे महसूस हुआ कि कान्हा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे मेरी छुटकी ने ही बचाया है। पापा जी ये कृष्ण भक्त है, ये गोपाल जी की भक्त है। दुनिया इसको बदनाम करती है, गलत कहती है, लेकिन हम तो इसके घर वाले हैं, हम घर वाले होके भी इसकी भक्ति नहीं समझ पाई। फिर जब उसका बेटा बच जाता है तो उसकी माँ, बहन, भाई सब उससे माफ़ी मांगती हैं, उस लड़की को बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो इसे कहती हैं कान्हा जी की भक्ति, सच्ची भक्ति, लड्डू गोपाल की सच्ची भक्ति। उस लड्डू गोपाल ने आखिर तक उस लड़की का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी भक्ति थी, और उसके भाई की भी प्राणों की रक्षा की, और उस लड़की की भी लाज रखी कि जो सच्ची भक्ति करता है कान्हा जी हमेशा उसके साथ होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे।